सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और इसमें आज हम जिस उप विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम अभी बाद में बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके साथ लिखे वाक्यों को पढ़िए तथा रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। यानी आपको एक चित्र देखना है नीचे बना हुआ, उसके साथ कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उसमें कुछ शब्द रेखांकित हैं जिनके नीचे लाइन डली हुई है, उनको आपने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उन पे ध्यान जरूर देना है। तो देखिए यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं वो आप देखिएगा। मनोज ने अपने दोस्त सोहन के साथ दिल्ली में कुतुब मीनार देखा। मनोज ने अपने दोस्त सोहन के साथ दिल्ली में कुतुब मीनार देखा। उसकी बनावट व ऊंचाई देखकर दोनों दंग रह गए, यानी हैरान रह गए उसकी बनावट और ऊंचाई को देखकर। वहां उन्होंने आइसक्रीम खाई और चॉकलेट खरीदी। ठीक है, अब ऊपर के वाक्यों में आपने देखा कि मनोज और सोहन प्राणियों यानी व्यक्तियों के नाम है, लोगों के नाम है मोहन और सोहन। दिल्ली जो शब्द आया वो एक स्थान का नाम है। ठीक है, आइसक्रीम भी शब्द आया, चॉकलेट भी शब्द आया, ये क्या है, ये वस्तुओं के नाम है, आइसक्रीम और चॉकलेट। और बनावट व ऊंचाई भावों के नाम है, यानी एक्सप्रेशन के नाम है। तो अब इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा याद रहेगा, यानी संज्ञा जो है किसी का भी नाम हो, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का या भाव का नाम, वो संज्ञा कहलाता है। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है उसका टॉपिक भी है संज्ञा। समझ में आया बच्चों? फिर देखिएगा यहाँ पर व्यक्तियों के नाम के उदाहरण और कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे व्यक्तियों का नाम राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, गणेश, महेश, स्वरित, इस तरह से ये नाम हो सकते हैं व्यक्तियों के। फिर वस्तु कौन कौन सी हो सकती है? पानी, फल, पुस्तक, कलम। आपके घर में बहुत सारी वस्तुएं, टीवी, रेडियो, पंखा आदि। फिर प्राणी कौन हो सकते हैं? मनुष्य, यानी एक जर्नल नेम है। पशु, पक्षी, स्त्री आदि। फिर स्थान कोई भी हो सकता है, गांव, शहर, दिल्ली, आगरा, कुतुब मीनार, ठीक है, ताजमहल। तो देखिए ये सारे क्या हैं? स्थान है। फिर भाव जो है अच्छाई, ये एक भाव है, हमारी भावना, अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ, ये सारे क्या है? ये भाव है। तो अब आपने समझा कि ये सब जो भी नाम है इनको हम संज्ञा कहते हैं। तो इसी पर आधारित प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। अब यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, आपको इसमें से संज्ञा शब्द छांट के लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार कौन कौन से वाक्य हैं। पहला जो वाक्य है वो है, पिताजी बाजार से फल लाए। अब आप बताइए इनमें से कौन कौन से शब्द जो हैं वो संज्ञा शब्द हैं। तो आप सोचिए पहले। पिताजी, क्योंकि वो एक व्यक्ति हैं। बाजार एक स्थान है। और फल एक वस्तु का नाम है। तो इस तरह से ये क्या हो गए? संज्ञा शब्द हो गए। अगला है कि भारत का ध्वज बहुत प्यारा है। भारत एक स्थान का नाम और ध्वज यानी झंडा, ये हो गए संज्ञा शब्द। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। सोचिए जल्दी से। तो क्या हो गया? कुतुब मीनार और दिल्ली। आप यहां लिखेंगे कुतुब मीनार और
दिल्ली। फिर इसके बाद है जयपुर सुंदर शहर है। तो कौन कौन सी होगी इसमें संज्ञा? जयपुर स्थान का नाम और शहर। जयपुर और शहर। फिर मेरा विद्यालय सबसे अच्छा है। तो क्या होगा इसमें संज्ञा शब्द? विद्यालय, क्योंकि एक स्थान का नाम है विद्यालय। तो इस तरह से आपको इसको लिखना है। अब दूसरा प्रश्न बहुत ही मजेदार है, चलिए देखते हैं क्या है वो प्रश्न। दूसरा जो प्रश्न है वो है दी गई वर्ग पहेली में से संज्ञा शब्द ढूंढ के लिखिए। यहां पर कुछ वर्ग पहेली है, वर्ण पहेली है, इसमें कुछ वर्ण लिखे हुए हैं जिनसे कुछ शब्द बनेंगे जो कि संज्ञा शब्द हैं। चलिए बहुत ही मजेदार है, ढूंढते हैं एक बार। सबसे पहला जो मुझे शब्द एकदम देखने से नजर आ रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है? वो है सूर्य। तो एक शब्द आ गया सूर्य, ठीक है। फिर दूसरा शब्द देखेंगे, अगर आप इसको देखो, सूरज। उसी का ही पर्यायवाची है, लेकिन यह भी एक संज्ञा शब्द है। और ढूंढिए, ये नजर आ रहा प्रेम। प्रेम का मतलब प्यार, ये एक भाव है, तो ये एक संज्ञा शब्द है। फिर और देखिएगा, ये लिखा हुआ अमृतसर। अमृतसर एक जगह का नाम है ना, जहां पर सिखों का एक बहुत ही मशहूर तीर्थ स्थल है अमृतसर जी। अब और ढूंढिए, ये है जयपुर। जयपुर एक जगह का नाम है, ठीक है, जो कि राजस्थान की राजधानी भी तो है। फिर ये है रामायण। रामायण एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है। हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें एक ग्रंथ का नाम है रामायण। ये भी एक संज्ञा शब्द है क्योंकि नाम है। और ढूंढिए, अच्छाई। अच्छाई एक भाव है, तो ये भी संज्ञा शब्द हो गया। और ढूंढो, इतने में अगला शब्द ढूंढो। तो उससे पहले ही ये देखिए, एक और नाम मिला, गणेश। गणेश भी एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। इस तरह से हमें बहुत सारे शब्द मिल गए या नहीं मिल गए। और अगर मेरे से कोई छूट गया हो तो आप भी एक बार कोशिश कीजिए। ओ देखो, बोलते बोलते ध्यान आ गया, शहर। शहर भी तो है। तो इस तरह से ये हो गए संज्ञा शब्द। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, कोरोना भी तो फैल रहा है, तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। बाहर जाते समय मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि कोरोना को तो हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।